9 मई GOR गेट हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी, साबिक वजीर खारजा की 8 मुकदमात में बरीयत हो चुकी है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी आमानगी पैदा करने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर होने वाली कॉन्फ्रेंस को क्या कौमी कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं? कौमी कॉन्फ्रेंस माइनस इमरान खान फार्मूले का आगाज है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने कौमी कॉन्फ्रेंस को हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। मुलाकात और मुज़ाकरात के गिर्द घूमती कौमी सियासत में ऐसा क्या हो सकता है जिससे मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएं और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाए? मोदी सरकार की आलमी सतह पर फिर सुबकी। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत का मई में पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर भारत के खिलाफ चार्जशीट जारी। भारत के जारहाना आबी इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इसहाक डार। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में आज एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमे को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इससे पहले वो साइफर केस, लॉन्ग मार्च के 2 मुकदमात, शेरपाव ब्रिज केस, शादमान पुलिस स्टेशन पर हमला और राहत बेकरी हमले समेत 8 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने GOR गेट तोड़ने के केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया और दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तहारी करार दिया गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। दुजानिब आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी आहंगी पैदा करने के लिए तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस कल KP हाउस इस्लामाबाद में मुनक़द होने जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी को दावत दिए जाने से मुतल्लिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। ताहम नून लीग को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावत नहीं दी गई। बकौल शफी जान, नून लीग चूंकि फ्रीक है इसलिए इसे दावत नहीं दी जा सकती, और अगर हुकूमत और इसकी बड़ी जमात नून लीग को मदऊ नहीं किया जा रहा तो फिर यह कैसी कौमी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुमकिन तौर पर 2 बड़ी जमातें ही नहीं होंगी। उधर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस दरअसल हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है जो अपोजिशन की कम और हुकूमत की ज्यादा है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को माइनस इमरान खान फार्मूले का आगाज करार दे दिया। ये अपोजिशन की नहीं, ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। हुकूमत के लोगों को भी बुलाया जा रहा है और अपोजिशन वालों को भी बुलाया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इमरान खान साहब का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था उसकी मुकम्मल नफी है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये -1 का जो फार्मूले की ख्वाहिश दिखाई जा रही थी, ये इमरान खान को निगेट करने का आगाज। दूजानी बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। जुमेरात को भी सियासी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि वज़ीर आला अफरीदी तक नहीं आए, जिस पर हैरानी का इजहार किया जा रहा है वो क्यों नहीं आए। इससे पहले मंगल के रोज अहले खाना और वकला को भी नहीं मिलने दिया गया, जबकि धरना देने से दूसरी बार भी अहले खाना और कारकुनान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अलीमा खान और सलमान अकरम राजा समेत 400 अफराद पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी से 870 बार मुलाकातें करवाई गई हैं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब कोई रायत नहीं मिलेगी और हुकूमत कासिम और सुलेमान को वेलकम करेगी। जबकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान रहने वाले मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ की हर माह जेल में 600 मुलाकातें होती थी और मुलाकात के बाद 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी कोई रुकावट नहीं होती थी। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो गुज़श्ता साल दिसंबर में इसकी इब्तिदा हुई, लेकिन फिर ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी और डेडलॉक पैदा होने के बाद डायलॉग तो खत्म हो गया। लेकिन गुज़श्ता महीने नवंबर में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में असीराने कोट लखपत से मुलाकात की और बकौल फवाद चौधरी के तलखियां खत्म करने और मुज़ाकरात की कोशिश शुरू करने के लिए PTI की टॉप लीडरशिप और अहम वुज़रा से भी बातचीत हुई और वो भी इस पर तैयार हैं। जब तक कोई तीसरे फ्रीक इसमें डल के ये तलखियों को नीचे नहीं लाएंगे, कैसे आगे बात चलेगी? जब तक कोट लखपत के ये जो 5 लोग हैं, शाह साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर हैं, ये लोग बाहर आते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है फिर PTI का, जो इमरान खान से भी बात कर सकते हैं, जो हुकूमत से भी बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल असीरान हैं कोट लखपत में, उनसे हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। PTI की लीडरशिप है सीनियर, उनसे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। वो तमाम इसके ऊपर जो है वो समझते हैं कि यही एक रास्ता है। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें भी हमें पॉजिटिविटी नजर आई है और वो भी समझते हैं कि इसी तरफ ही चलना चाहिए। बाद में यह खबर सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की रहाई मुहिम में शमूलियत की मुबैना पेशकश मुस्तरद कर दी है और इस हवाले से उनके वकील राना मुदस्सिर उमर का कहना था
कि शाह महमूद कुरैशी तीनों रहनुमाओं को देखकर हैरान रह गए और फौरन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार से कहा कि इनके वकील को बुलाओ, जो अभी 1 मिनट पहले ही गया है, और इससे बताओ कि कुछ मेहमान आए हैं। राना मुदस्सिर के मुताबिक जब वो वापस आए तो साबिक पीटीआई रहनुमा जा चुके थे। मुलाकात तकरीबन 10 मिनट से कुछ ज्यादा रही होगी और इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं हुई। ज़राए का यह भी दावा था कि साबिक पीटीआई रहनुमा ये तासुर भी देना चाहते हैं कि असद उमर भी बानी पीटीआई की रहाई के लिए मुहिम चला रहे हैं और फैसले से मुत्तफिक हैं। ताहम असद उमर ने भी वजाहत कर दी थी कि वो इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है। उधर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि महमूद मौलवी और दीगर अफराद ने असीरान कोट लखपत से मुतालिक स्पीकर ऑफिस में भी गुफ्तगू की थी, लेकिन पीटीआई का एक कल्ट है जो चाहता है कि बात ही ना हो। जी, उनकी मुलाकात हुई थी, वो स्पीकर साहब के चैम्बर तशरीफ़ लाए थे और ये बिल्कुल यही उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी बात की, लेकिन उसका मुखफ़फ़ जो है वो यही है। उनका ये ख्याल था कि जो लोग लाहौर में हैं, जिसमें कुरैशी साहब और बाकी जो सारे इनके सीनियर लीडर्स हैं, यानी वो इस बात पे एग्री थे कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो मामलात को सुलझाना चाहती है और वो मुज़ाकरात या गुफ्तगू डायलॉग करना चाहती है, लेकिन एक कल्ट है और वो कल्ट जो है वो इमरान खान साहब को इस बारे में उलझाए हुए है और वो नहीं चाहते कि बात हो। उधर मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने 22 दिसंबर को कराची में एपीसी बुलाने का ऐलान किया है, उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं, अमली राब्ता नहीं हुआ। चकवाल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो किसी भी सियासतदान की गिरफ्तारी और इससे मुलाकात पर पाबंदी के हक में बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो क्यों गिरफ्तार है। मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके साथ मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। न मैं सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में हूँ, न मैं सियासतदानों के साथ